आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टेयर स्टेप शेप्ड, ऑप्शन बी पैराबोलिक, ऑप्शन सी सिग्मोइड, ऑप्शन डी लीनियर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो प्लांट के अंदर जो टिपिकली ग्रोथ कर्व होता है वो कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सिग्मोइड। तो अगला क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड कॉजेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्टोमेटल क्लोजर, ऑप्शन बी स्टेम इलोंगेशन, ऑप्शन सी लीफ एक्सपेंशन, ऑप्शन डी रूट इलोंगेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टोमेटल क्लोजर। तो अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट के राइपनिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए इथाइलिन। तो अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी IAA, ऑप्शन सी ABA, ऑप्शन डी G18। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जिब्रेलिन। तो अगला क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीनेसेंस इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ABA, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी GA, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सीनेसेंस के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए ABA का जो फुल फॉर्म है वो है अब्सिसिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनिन्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोमोट एब्सेशन, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, ऑप्शन सी हेल्प रिटेन क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनहिबिट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी हेल्प रिटेन क्लोरोफिल। तो अगला क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेल डिवीजन, ऑप्शन बी लीफ फॉल एंड डॉर्मेसी, ऑप्शन सी सूट इलोंगेशन, ऑप्शन डी सेल इलोंगेशन एंड वाटर फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी लीफ फॉल एंड डॉर्मेंसी। यानी कि जो एब्सिसिक एसिड है ये कंट्रोल करता है लीफ फॉल और डॉर्मेंसी को। तो अगला क्वेश्चन है विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना फ्रूट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी कॉमरिन, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि इनमें से वो कौन सा चीज़ है जो कि आर्टिफिशियली जो है बनाना फ्रूट के रैपनिंग में यूज़ किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी इथाइलिन। तो अगला क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए IA, ऑप्शन बी GA, ऑप्शन सी ABA, ऑप्शन डी फ्लोरिजिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए IAA। ये जो IAA है इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ फ्रूट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए GA3, ऑप्शन बी NAA, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी G18। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा प्रिवेंट करता है फ्रूट के फॉलिंग को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी NAA। तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डे लाइट इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स वाज फर्स्ट सोन इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी लेमना, ऑप्शन सी टोबैको, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो डे लाइट होती है ये इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए। ये सबसे पहले जो है किस में शो किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी टोबैको। तो अगला क्वेश्चन है ABA इज इन्वॉल्व इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूट इलोंगेशन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड सेल डिवीजन, ऑप्शन सी डोरमेंसी ऑफ सीड्स, ऑप्शन डी रूट इलोंगेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी डोरमेंसी ऑफ सीड्स। यानी कि जो एब्सिसिक एसिड होता है ये इन्वॉल्व है सीड्स के डोरमेंसी में। तो अगला क्वेश्चन है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फ्रूट्स और लीफ अपने अर्ली स्टेजेस में ही गिर जाते हैं इनको प्रिवेंट किया जा सकता है इनमें से किसके यूज से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी ऑक्सिन्स।
तो अगला क्वेश्चन है विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग्स स्टोमेटल क्लोजर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी फ्यूरिलिक एसिड, ऑप्शन डी कॉमरिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी फिनोलिक एसिड, ऑप्शन डी पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है सीड डोरमेंसी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सूटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 80% CH4 एंड 20% CO2, ऑप्शन बी 80% CO2 एंड 20% O2, ऑप्शन सी 80% C2H4 एंड 20% CO2, ऑप्शन डी 80% CO2 एंड 20% CH4। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है फ्रूट के रैपनिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी 80% C2H4 एंड 20% CO2। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा डेरिवेटिव है कैरोटिनॉइड का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी जिएटिन, ऑप्शन डी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है टी प्लांटेशन के दौरान उनके ग्रोथ हार्मोन के तौर पर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है हार्मोन प्राइमरीली कनेक्टेड विद सेल डिवीजन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए IAA, ऑप्शन बी NAA, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या जिएटिन, ऑप्शन डी जिब्रेलिक एसिड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा हार्मोन जो कि प्राइमरीली कनेक्टेड होता है सेल डिवीजन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी साइटोकाइनिन या जिएटिन। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिएटिन, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी ABA, ऑप्शन डी IAA। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सी चीज़ है जो कि जिबरेलिन के एंटागोनिस्टिकली जो है वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, ऑप्शन बी फाइटोक्रोम, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो अगला क्वेश्चन है प्लांट्स डिफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक सोस इट्स इफेक्ट ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जिंक एलिमेंट के कम होने से जो है कौन से प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस को अफेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए ऑक्सिन। तो अगला क्वेश्चन है द हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, ऑप्शन बी बायक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू द इन्वायरमेंटल रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्नलाइजेशन, ऑप्शन बी फोटोपीरियडिज्म, ऑप्शन सी फोटोटैक्सिस, ऑप्शन डी फोटोट्रोपिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी फोटोपीरियडिज्म। तो अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो, ऑप्शन बी हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, ऑप्शन सी हाई जिब्रेलिन ऑक्सिन रेशियो, ऑप्शन डी हाई जिब्रेलिन साइटोकाइनिन रेशियो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो यानी कि ये जो चीज़ है ये शूट के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। तो अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑक्सिन कंसंट्रेशन अकर्स।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इन ग्रोइंग टिप्स, ऑप्शन बी इन लीव्स, ऑप्शन सी एट बेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ऑप्शन डी इन जाइलम एंड फ्लोएम। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है ये कहाँ पर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इन ग्रोइंग टिप्स। तो अगला क्वेश्चन है फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टोबैको, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी टोमेटो, ऑप्शन डी कॉटन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए टोबैको। तो अगला क्वेश्चन है फाइटोक्रोम इज अ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्लैवोप्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी क्रोमोप्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी क्रोमोप्रोटीन। तो अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन्स प्रोमोट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीड जर्मिनेशन, ऑप्शन बी सीड डोरमेंसी, ऑप्शन सी लीफ फॉल, ऑप्शन डी रूट इलोंगेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए सीड जर्मिनेशन। यानी कि जो जिब्रेलिन्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं सीड जर्मिनेशन को। तो अगला क्वेश्चन है फाइटो हॉर्मोन्स आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए केमिकल रेगुलेटिंग फ्लावरिंग, ऑप्शन बी केमिकल रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ऑप्शन सी हॉर्मोन्स रेगुलेटिंग ग्रोथ फ्रॉम सीड टू एडल्टहुड, ऑप्शन डी रेगुलेटर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी रेगुलेटर्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि जो फाइटो हॉर्मोन्स हैं ये एक तरीके के रेगुलेटर्स हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं प्लांट्स के अंदर और ये इन्फ्लुएंस करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को। तो अगला क्वेश्चन है कोकोनट मिल्क फैक्टर इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो अगला क्वेश्चन है फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मोमेंट्स आर लिंक टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि जो फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट है ये किस चीज़ से लिंक्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑक्सिन। तो अगला क्वेश्चन है अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स रेड एंड फार रेड लाइट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी जेंथोफिल, ऑप्शन सी फाइटोक्रोम, ऑप्शन डी कैरोटीन। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि वो कौन सा पिगमेंट है जो कि रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी फाइटोक्रोम। तो अगला क्वेश्चन है अ प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी जिब्रेलिन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि यूज़ किया जाता है मॉर्फोजेनेसिस के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन्स। तो अगला क्वेश्चन है नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द yield ऑफ शुगर केन क्रॉप। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि वो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसको स्प्रे करें यदि शुगर केन क्रॉप के ऊपर, तब उससे होगा क्या कि जो शुगर केन की जो स्टेम की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो वो कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी जिब्रेलिन। तो अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लॉग फेस, ऑप्शन बी लैग फेस, ऑप्शन सी सीनेसेंस, ऑप्शन डी डोरमेंसी। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम किस दौरान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉग फेस। तो अगला क्वेश्चन है पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रीटिंग द प्लांट विथ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ऑप्शन बी रिमूविंग एंड्रोइशियम ऑफ फ्लावर्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, ऑप्शन सी ट्रीटिंग द प्लांट्स विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स, ऑप्शन डी इरेजिंग द प्लांट्स फ्रॉम वर्नलाइज्ड सीड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि हमें पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट को प्रोड्यूस करना है तो इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी ट्रीटिंग द प्लांट विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स। यानी कि जो प्लांट है उसको जो है लो कंसंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सिन से जो है ट्रीट करना है, तब जो है हमारा पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट तैयार हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द प्लांट विथ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी एंटी जिब्रेलिन।
क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि प्लांट के अंदर जो है डार्कनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, इनमें से किसको यूज़ करके? तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिब्रेलिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है द रेगुलेटर्स विच रिटार्ड्स एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा रेगुलेटर है जो कि प्लांट के एजिंग को जो है कम कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। तो अगला क्वेश्चन है बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेंटेनिंग दैम एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन सी डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन, ऑप्शन डी स्टोरिंग इन अ फ्रीजर। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो बनाना है उसको जो है ओवर राइपनिंग से जो है प्रिवेंट किया जा सकता है किस चीज़ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज लार्जली। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेंट्रीपिटल, ऑप्शन बी वेसिपिटल, ऑप्शन सी एक्रोपिटल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेसिपिटल। तो अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिजल्ट्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बर्ड, ऑप्शन बी इलोंगेशन ऑफ मेन स्टेम, ऑप्शन सी डेथ ऑफ प्लांट, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि एपिकल बर्ड को जो है रिमूव कर दें तो उससे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग। तो अगला क्वेश्चन है सेल इलोंगेशन इन इनर नोडल रीजन्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स टेक्स ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन डी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन डी इथाइलिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिब्रेलिन्स। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन बी इथाइलिन, ऑप्शन सी इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एब्सिसिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एबीए, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। तो अगला क्वेश्चन है यू आर गिवन अ टिश्यू विथ इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, which of the following pairs of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as soon। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आईएए एंड जिब्रेलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि आपको जो है एक टिश्यू दिया गया है जिसमें जो है ये पोटेंशियल है कि वो आगे डिफ्रेंशिएट कर सकता है आर्टिफिशियल कल्चर में, और हमसे पूछा ये गया है कि हमें जो है वो कौन से हार्मोन्स के पेयर को यूज़ करना है जिससे कि जो शूट है वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी अपलोड होती रहेगी। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और आप सभी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।